मुल्क से वफादारी कौन निभाएगा। खबर कुछ यूं है कि कौमी असम्बली के हल्के NA 128 लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कुरान पर हल्फ लेते हुए कहा है, सबसे पहले मैं खुद कुरान पाक पर हल्फ लेता हूँ, मुंतखब होने पर PTI और बानी PTI का वफादार रहूंगा और ऐवान में हम PTI की पार्लिमानी पार्टी होंगे। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं PTI या बानी PTI से गद्दारी करूं। अफवाह फैलाई जा रही है PTI उम्मीदवार जीतकर दीगर पार्टियों में चले जाएंगे, ये अफवाह है और सरासर गलत बात है। जिसने कागजाते नामजदगी में कहा PTI का है, वो जीतकर भी वहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम आजाद हैं। मैंने कागजाते नामजदगी में लिखा है मैं PTI का उम्मीदवार हूँ। मैंने PTI की जानिब से जारी टिकट भी आरोज को जमा कराया, तो कोई मुझे किस तरह आजाद कह सकता है। सब उम्मीदवारों को कुरान पाक पर हल्फ लेना चाहिए। हम बानी और पार्टी के वफादार रहेंगे, हम किसी लालच और किसी खौफ में नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा एक मंझे हुए कानूनदान है। वो सियासत कर रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और ये उनका बुनियादी हक है। वो इंतखाबात में हिस्सा लें, लोगों के पास जाएं, वोट की दरखास्त करें, लोग उनकी बात माने, हो सकता है लोग उनकी बात ना माने। जैसे सलमान अकरम राजा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ही मुल्क भर में सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दिन का बड़ा हिस्सा जलसे जुलूसों की खबरें सुनते और देखते गुजरता है। सो ये सब अपनी अपनी जगह वोटर्स को कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। गो मैं जाती हैसियत में बिलखसूस इन हालात में आम इंतखाबात का हामी नहीं। मुल्क की माशी हालत बहुत कमजोर है, इंतजामी एतबार से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। इदारे तबाही के दहानी पर खड़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं। आम इंतखाबात के बाद भी सियासतदान आपस में उलझे रहेंगे। हारने वाले धांधली का रोना रोएंगे, जीतने वाला भी यही कहेगा कि उसके साथ भी हाथ हो गया है। ना हारने वाला मुतमईन होगा, ना जीतने वाला आराम से बैठेगा। जिस तरह का हमारा सियासी माहौल है और बहैसियत कौम जितने बेसब्रे हम हो चुके हैं, इसके बाद ये कहना मुश्किल है कि आम इंतखाबात के बाद कुछ सुकून आएगा। इन हालात में सलमान अकरम राजा जैसे समझदार, तजर्बाकार, आईनी और कानूनी मामलात पर गहरी निगाह रखने वाले कानूनदान से इस अमल की तवक्को हरगिज नहीं थी। आप सियासत करना चाहते हैं, करते रहे, लेकिन कुरान करीम और मजहब को क्यों झूठ और उस इल्जामात से भरे इस अमल का हिस्सा बना रहे हैं? क्यों कुरान करीम सिर्फ हल्फ उठाने और कस्मों के लिए ही रह गया है? मुल्क की सैकड़ों अदालतों में रोजाना कितने ही लोग हैं जो झूठी कस्में उठाते हैं, कितने ही लोग हैं जो सोचे समझे बगैर पैसे बनाने के लिए झूठी कस्मों का सहारा लेते हैं। क्या सलमान अकरम राजा नहीं जानते कि इस मुल्क में हल्फ के नाम पर क्या होता है? अगर इतने बड़े बड़े और कामयाब लोगों को भी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए ये काम करना पड़े, तो समझ जाएं कि हम इखलाकी तौर पर कितना गिर चुके हैं, किस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं कि हमें कुरान करीम पर हाथ रखना पड़ रहा है। कौन लोग हैं जो इस काम के लिए उभार रहे हैं और कौन है जो आंखें बंद करके ये अमल दोहरा रहे हैं। खुदारा ऐसे कामों से दूर रहें, इलेक्शन में हिस्सा लें, अपनी मनसूबाबंदी से मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गुफ्तगू से लोगों को कायल करें। ऐसे कामों से अवामी हमदर्दी हासिल करना कहाँ की सियासत है। बहरहाल यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर कोई अपने MNA, अपने वजीर, अपने वजीर आला, अपने वजीर आजम और अपनी ही सियासी जमात के सरबराह का वफादार बना नजर आता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस मुल्क से भी किसी ने वफादारी निभाई है या नहीं? बदकिस्मती से सियासी जमातें भी अपने सियासी मफादात के लिए कौमी सोच की बजाय सियासी सोच को फरोग देती हैं। हर जमात खुद को नागुज़ीर समझती है। हर जमात यही समझती है कि वो हुकूमत में है तो जमहूरियत है, वरना मुल्क में जमहूरियत का कोई वजूद ही नहीं। क्या ऐसे जमहूरी रवैयों से मुल्क की खिदमत और तामीर हो सकती है? कहीं भी देखें यही हालात हैं। जब कोई फंसता है तो उसे कुरान याद आता है। चूँकि वोटर्स मासूम हैं, सादा लोगों को मजहब के नाम पर अपनी तरफ खींचा जा सकता है। सो सियासतदान ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब सलमान अकरम राजा का हल्फ भी इस सिलसिले की कड़ी है। काश के मुल्क में मौजूद सियासी जमातों और सियासतदानों ने वोटर्स की सियासी तरबियत की होती तो लोग आज कारकर्दगी और मंशूर पर इंतखाबी मुहिम नजर आती। लोग कारकर्दगी पर सवालात करते, लोग सियासी क़यादत से सवाल के काबिल होती। आज सवाल के नाम पर बदतहजीबी है, बदतमीजी है, मैं ना मानूं की रट है, अदम बर्दाश्त है, नफरत की सियासत है, इंतकामी जज्बात हैं, झूठे नारे और खोखले वादे हैं। क्या ऐसे हम मुश्किलात से निकलेंगे? क्या ऐसे मसाइल हल होंगे? क्या ऐसे अदम बर्दाश्त का कल्चर खत्म होगा? आज सियासतदान खुद लोगों में गुस्सा पैदा करने वाले बयानात जारी कर रहे हैं। कल कला यही लोग तहम्मुल मिजाजी का दर्ज देंगे। लोग किसकी बात माने? जब तक सियासी क़यादत संजीदा नहीं होगी, हकीकत पसंदी से काम नहीं लेगी, उस वक्त तक इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। आखिर में शहजाद नैयर का कलाम, दुख दर्द को आंखों से गुजरने नहीं देता, सैलाब तो देता है वो झरने नहीं देता। मैं उसके दिल सख्त में घर कैसे करूँगा जो अपनी गली से भी गुजरने नहीं देता। रहता तो है आंखों में वो आईना बराबर, जब मुझको संवरना हो संवरने नहीं देता। खुद टूट के बिखरूं तो बिखर जाऊं बला से, मैं दर्द की दौलत तो बिखरने नहीं देता। दिल अब भी लपकता है सरे साहिल ख्वाहिश, वो चांद समंदर को उतरने नहीं देता। फिर मुझको उठा देता है दामन की हवा से, मरने का इरादा हो तो मरने नहीं देता। मैं माइले इनकार तो हो जाता
ہوں دنیا، دل مجھ کو محبت سے مکرنے نہیں دیتا۔ پیمانہ لبریز تو ہجراں کی عطا ہے، آ جائے تو وہ آنکھ بھی بھرنے نہیں دیتا۔ ہونٹوں کی تمنا تو بڑی بات ہے نیر، آنکھوں کی تمنا بھی وہ کرنے نہیں دیتا۔